हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और दिन में तेज़ धूप होती है। तो अगर आपका तुलसी का पौधा आंगन में रखा हुआ है और शाम होने तक आपके तुलसी की पत्तियाँ मुरझाई हुई सी आपको दिखाई देती हैं, तो ये सही टाइम है आपके तुलसी के पौधे में कुछ केयर करने की। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो अच्छी खासी तुलसी है वो मुरझानी शुरू हो जाती है। तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जलने लग जाती हैं। तो तेज़ धूप में यानी कि इस समय गर्मियों में आपको अपने तुलसी के पौधे को कैसे बचाना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि आप गर्मियों में भी तुलसी के पौधे को देकर इसको हरा भरा बनाए रख सकते हैं। अगर आपकी तुलसी सूखने लगी है तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को अगर तुलसी के पौधे में देंगे तो आपकी तुलसी फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम केयर की। अगर आपने अपने तुलसी के पौधे को आंगन में रखा हुआ है जहाँ पर तेज़ धूप पड़ रही है और शाम होने तक आपकी तुलसी मुरझानी शुरू हो जाती है, तो आप अपने तुलसी के पौधे के ऊपर एक हरा शेड बना दीजिए। किसी हरे रंग के कपड़े से आप तुलसी के पौधे को ढक दीजिए जिससे सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। अगर आप इसकी जगह को बदल सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह को बदल लीजिए, इसको छांव वाली जगह पे रख दीजिए, ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई शेड बना हो। दीवार के पास आप रख दीजिए या कुछ पौधों के पास अगर आप इसको रख देंगे तो उससे भी सीधी धूप तुलसी के पौधे पर नहीं पड़ती है और तुलसी हमारी हरी भरी बनी रहती है। इसके बाद बात करते हैं हम वाटरिंग की। तुलसी के पौधे में पानी आप सुबह देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर शाम को भी आप इसकी मिट्टी में पानी दे सकते हैं। इसकी मिट्टी को आपको बिल्कुल सुखाना नहीं है। इसकी मिट्टी में हमेशा इतना पानी होना चाहिए कि इसकी जो मिट्टी है हल्की मॉइश बनी रहे। हमेशा इसकी मिट्टी को मॉइश बनाकर रखना है। बिल्कुल अगर आप सुखा देंगे तो आपकी तुलसी की जो पत्तियां हैं एकदम से पानी की कमी की वजह से मुरझा जाएंगी। और अगर सही टाइम पर आपने तुलसी के पौधे में पानी नहीं डाला तो इसकी पत्तियां एकदम से ही सूखकर गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो तुलसी की पत्तियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं। तो हमेशा मिट्टी को हल्का मॉइश आप बना कर रखें। इसके साथ ही अगर आप तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो इसकी मिट्टी में आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट रखें। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। गोबर की खाद सबसे बढ़िया रहेगी तुलसी के पौधे के लिए। इसके साथ ही आप कोकोपीट या फिर धान का छिलका भी अगर इसकी पॉटिंग मिक्स में मिला लेते हैं तो इसकी मिट्टी हमेशा हल्की मॉइश बनी रहती है। इसकी मिट्टी को एकदम से सूखने से बचाने के लिए आप इसकी मिट्टी का मल्चिंग भी कर सकते हैं। यानी कि जो पॉट है ऊपर की मिट्टी के लेयर को आप किसी भी चीज़ से ढक दीजिए, चाहे आप धान के छिलके से ढक दीजिए या फिर कोकोपीट से आप ढक दीजिए। तो इससे मिट्टी एकदम से नहीं सूखती है और हमेशा हल्की नीचे मॉइश बनी रहती है, तो तुलसी हमारी हरी भरी बनी रहती है। इसके साथ ही सुबह जब भी आप पानी डालते हैं तुलसी के पौधे में तो एक बार इसकी पत्तियों पर आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से तुलसी की पत्तियां हमेशा फ्रेश बनी रहती हैं, साफ़ रहती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बनी रहती है। ये जो तुलसी का पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये श्याम तुलसी है, तो इसीलिए इसकी मंजरियाँ जो है वो पर्पल कलर की हैं और पत्तियाँ भी कुछ पर्पल सी कलर की दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, खाद की, कि इस समय तुलसी के पौधे को हम कौन सी ऐसी खाद दें जिससे कि इसकी पत्तियां तेज़ धूप में भी हरी भरी बनी रहें और सूखे ना बिल्कुल भी। तो चलिए आज हम एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बना रहे हैं हमारे तुलसी के पौधे के लिए, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली जो चीज़ है ये है एलोवेरा। ये एलोवेरा की एक पत्ती मैंने ली है, ये मीडियम साइज़ की एक पत्ती है। एलोवेरा की पत्ती का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर आपकी तुलसी के पौधे की ग्रोथ रुक गई है और उसकी जो पत्तियाँ हैं वो सूखने लगी हैं और बिल्कुल नई ग्रोथ नहीं निकल कर आ रही है, सिर्फ एक या दो ब्रांच ही है, तो आप इसका फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं अपने तुलसी के पौधे को। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास ये है संतरे का छिलका। संतरे के छिलके का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संतरे के छिलके में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी बनी रहेगी तो पत्तियां बहुत अच्छी निकल कर आती हैं, नई नई ब्रांचेस आती रहती हैं और पत्तियां हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इन दोनों ही चीज़ों को आपको ग्राइंडर मिक्सचर में डाल करके पीस लेना है। पीसते समय आप पानी डाल दीजिए। पानी डालकर आपको इन दोनों को पीस करके एक लिक्विड तैयार कर लेना है।
इसको सीधे आपको अपने तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इसको डालने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद जो इसका ऊपर का सॉलिड पार्ट बचता है, इसको आप तुलसी के पौधे में नहीं डालेंगे, इसको हमें फेंक देना है। अगर आप सीधे ही इसको अपने तुलसी के पौधे में डाल देंगे तो इससे पौधे में फंगस लग सकता है। अब टाइम है इसको डाइल्यूट करने का। तो इसको डालने से पहले इसे आप और ज़्यादा पानी मिलाकर डाइल्यूट ज़रूर करें। जितना लिक्विड आपका बना है उसका 2 गुना और पानी डालकर हमें यहाँ पर इसको डाइल्यूट कर लेना है। अगर आप गर्मी में अपने तुलसी के पौधे को एकदम स्वस्थ और हरा भरा बनाकर रखना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र के अलावा एक और चीज़ मैं तुलसी के पौधे में डालने वाली हूँ जो काफ़ी सारी परेशानियों से तुलसी के पौधे को बचाएगी। तो सबसे पहले हम उस फर्टिलाइज़र को हमारे तुलसी के पौधे में डालेंगे। तो वो चीज़ क्या है, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वो जो चीज़ है वो है हल्दी का पाउडर। ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी का पाउडर आप महीने में एक बार अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। ऐसा करने से इसके अंदर कोई भी फंगस या फिर कीड़ा नहीं लगता है और तुलसी हमारी हरी भरी बनी रहती है, स्वस्थ रहती है। अगर आपको इसकी पत्तियों पर कोई कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ दिखाई दे तो आप हल्दी के पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं या फिर आप बेकिंग सोडा के पानी का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके ऊपर अगर कोई कीड़ा लग रहा है, फंगस लग रहा है तो वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो हल्दी का जो पाउडर है आप महीने में एक बार अपने तुलसी के पौधे को ज़रूर दें। अब जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया था उसको देने का टाइम है। इस फर्टिलाइज़र को आपको तुलसी के पौधे में उतना देना है जितना कि ये नीचे तक इसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। ये जो फर्टिलाइज़र है आपको अपने तुलसी के पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए, उसको हरा भरा बनाकर रखने के लिए 15 दिन में एक बार इसको आपको तुलसी के पौधे में देना है। और कोई भी सीज़न हो, चाहे वो ठंडियाँ हैं या फिर गर्मियाँ हैं, आप इस फर्टिलाइज़र को आसानी से अपने तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।